विष्णु ने कन्यादान किया और समस्त लोगों ने इस मिलन का स्वागत किया। यह केवल दो आत्माओं का नहीं, सृष्टि के दो मूल तत्वों शिव और शक्ति का मिलन था। लेकिन चुनौती उनके अभिमान को। उनके अनुसार यह मिलन योग्य नहीं था और यहीं से प्रारंभ हुआ उस अग्निकथा का बीज जो आगे चलकर पूरे यज्ञ को जला देगा। समय धीरे पूर्वक और आनंद से व्यतीत कर रहे हैं। कैलाश की गुफाएं, मंदाकिनी की कलकल धारा और बर्फीली हवाएं सब साक्षी थीं उस दिव्य प्रेम की जो समय और शब्दों से परे था। लेकिन इसी बीच एक और स्थान पर कुछ और ही चल रहा था। राजा दक्ष के मन में सती के शिव से विवाह को वह अभी तक स्वीकार नहीं कर पाया था। हर बार जब कोई शिव की महिमा का गुणगान करता, दक्ष की भौहें तन जाती। उसी समय सती ने इस आयोजन की बात सुनी। किसी ने उनसे कहा, माता, आपके पिता दक्ष ने एक महान यज्ञ, तथा सती ने शिव से निवेदन किया, स्वामी, मैं उस यज्ञ में जाना चाहती हूं। शायद यह कोई भूल हो और मेरा जाना उस विघटन को रोक सके। शिव ने सती की ओर गहरी दृष्टि से देखा। वह जानते थे कि यह आमंत्रण विहीन आयोजन एक साधारण यज्ञ नहीं है। उन्होंने शांत स्वर में सती से कहा, हे प्रिय, जहां सम्मान न हो, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। शिव ने उनके तप, प्रेम और अटल श्रद्धा को देखा और कहा, हे देवी, तुम्हारा प्रेम मुझे बाध्य करता है। आज मैं तुम्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। इस वचन के साथ पूरे ब्रह्मांड में आनंद की लहर दौड़ गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और फिर आया वह शुभ दिन जिसका साक्षी स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और सारे लोग हुए। शिव और सती का दिव्य विवाह। शिव बारात लेकर स्वयं कैलाश से निकले, पर यह कोई साधारण बारात नहीं थी। इसमें भूत, प्रेत, पिशाच, नाग, सिद्ध, योगी, अर्श, तुम सब यहाँ धर्म की बात करने आए हो, यज्ञ की बात करते हो, पर जिस शिव के बिना कोई यज्ञ संपन्न ही नहीं हो सकता, उसी शिव का तुम अपमान करते हो। फिर उन्होंने आगे कहा, जिसे तुम औघड़ कहते हो वही काल का भी काल है, जिसे तुम वही मृत्यु से परे है और जी भस्म से मोह को जलाता है। उनकी आंख सभा स्तब्ध थी, कोई उत्तर नहीं दे सका। लेकिन सती का हृदय अब टूट चुका था। उन्होंने कहा, जिस शरीर ने आज मेरे प्रभु का अपमान सुना है, वह शरीर अब इस संसार के योग्य नहीं। और वे सीधे यज्ञ कुंड की ओर बढ़ी। वहां उपस्थित देवता उन्हें रोकना चाहते थे, पर सती अब कोई नारी नहीं थी, वह साक्षात अग्नि बन चुकी थी। उन्होंने अपने नेत्र बंद किए, शिव का स्मरण किया और अग्नि में कूद गईं। उनके चेहरे पर भय नहीं था, बल्कि एक शांति थी, एक समर्पण था जो पूरे यज्ञ मंडप को झकझोर गई। अब इस यज्ञ की अग्नि से वो तूफान उठने वाला था। तो चलिए अब जानते हैं आगे की कथाओं से। अपनी जटाएं पकड़ी और उन्हें पृथ्वी पर पटक दिया। उसी क्षण पृथ्वी फटी और उस क्रोध की ज्वाला से प्रकट हुआ एक रूप, भयंकर, तेजस्वी और अजेय, वीरभद्र। वीरभद्र कोई सामान्य योद्धा नहीं था। वह शिव प्रतिशोध की ज्वाला, हाथ में तलवार। उसका प्रकट होना सृष्टि के संतुलन को डगमगाने लगी। वह बिना रुके आगे बढ़ा। पहले यज्ञ वेदी को तोड़ा, फिर वेद पाठ करने वाले ब्राह्मणों को हटाया। उसकी आंखों में एक ही लक्ष्य था, भद्र के सामने कोई नहीं टिक सका। वह अकेला था, परंतु अजेय। उसके प्रत्येक प्रहार में शिव का शाप था और हर गर्जना में सती का विलाप। अंततः वह दक्ष के सामने पहुंचा। दक्ष अब भी अपने अभिमान में डूबा था। वह चिल्लाया, मैं यज्ञ करता हूं, मुझे कोई